तो दोस्तों आपने कभी न कभी ये ज़रूर सुना होगा किसी को कहते हुए कि इंसान को कर्म का फल ज़रूर मिलता है। तो कर्म का फल मिलता कैसे है? चलिए आपको बताता हूँ। कर्म वापस कैसे आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्मा। दोस्तों एक राजा थे और एक महंत थे, बहुत बड़े ज्ञानी। और वो जो महंत जी का नियम था कि सूर्योदय के पहले भिक्षा माँगते थे गाँव में घूम-घूम कर। तो वो भिक्षा माँगते-माँगते जब राजा के घर पे पहुँचते थे तो सूर्योदय हो चुका होता था। तो क्या करते थे, राजा बोलते थे चलो ठीक है महाराज अगले दिन आना, महाराज अगले दिन आना। एक दिन क्या हुआ, जब वो महंत वहाँ पे पहुँचे राजा के दरबार में, तो वो ज़िद पे आ गए कि नहीं आज मैं अपना दक्षिणा लेके ही जाऊँगा। तो क्या हुआ राजा उस समय अस्तबल में थे, तो उन्होंने मंत्री से बोला कि ठीक है, अब यहाँ कुछ देने लायक तो नहीं है, जो भी आपको सामने दिखता है वो दे दो। मंत्री ने क्या किया जो घोड़े का लीद मतलब जिसको लैट्रिन बोलते हैं, वो उठा के महाराज जी को दे दिया। महाराज जी ले गए उसको एक सुनसान जगह पे रख दिए। जब वो बाबा ओलीद को रख दिए सुनसान जगह पे, तो वो अचानक से धीरे-धीरे बढ़ने लग गया और बढ़ते-बढ़ते उसका ढेर लगना चालू हो गया और उसका महक पूरा राज्य में फैलने लग गया। तो राजा को ये बात मालूम पड़ी, राजा ढूँढते-ढूँढते वहाँ पहुँचे कि यहाँ पे देखता हूँ मतलब कौन जानवर आ रहा है, क्या कर रहा है, क्यों बढ़ रहा है? राजा ने देखा तो वहाँ पे कोई जानवर नहीं आ रहा है, कोई आदमी नहीं आ रहा है, वो ऐसे अचानक से बढ़ते हुए जा रहा है। राजा धीरे-धीरे उसका उपाय ढूँढने लगे, कम कैसे होगा? वो फिर एक बाबा के पास गए, बाबा जी बोले कि आपने किसी संत को दान किया था, वो संत ने आपको आशीर्वाद दिया था, तो संत बुरा मान गए थे और आशीर्वाद दिया था तो वो ऐसा बढ़ रहा है। तो वो क्या किए बाबा बोले कि ठीक है उस संत को फिर से बुलाओ और उनको खुश करो। तो राजा ने फिर वो संत को ढूँढवाया, जो बाबा थे उनको ढूँढवाया, उनको लाया, अच्छे से उनका सेवा-सत्कार किया, खिलाया-पिलाया, अच्छे से उनको रखा और उसके बाद वो बाबा खुश हो गए, बोले ठीक है, चलो जाने दो जितना दिया है उतना तो आपको मैं दे दे दूँगा वापस। और जितना ओलीद उठा के दिया था मंत्री ने, उतना फिर राजा के पास उतना बच गया। अब बच गया तो राजा फिर उसी बाबा के पास गए, बोले बाबा इतना बच गया इसका क्या करूँ? बोले ये भुगतना आपको ही है, आपने दान दिया था ठीक है। आप एक काम करो उसमें घी-ऊ डालो, उसको सुखाओ और घी-ऊ डाल के उसको जला दो। जलाने के बाद क्या हुआ, वो राख बन गया और राख बन गया तो बोले कि अब बाबा ये राख है, राख का क्या करना है? वो बोले वो आपको खाना होगा क्योंकि आपने उठा के लीद दिया था मंद को, आपकी वज़ह से हुआ था वो उतना ढेर और आपकी वज़ह से ही वो कम हुआ है, तो आपका पाप है, आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो लास्ट में वो राजा ने क्या किया, वो लीद का जो राख था, राख में अच्छे से शहद-वहद मिला के खाया। इसी तरह हमारा है दोस्त कि हम जो कर्म करेंगे ना और उसके बदले अगर पाप कर रहे हैं, उसके बदले थोड़ा बहुत पुण्य नहीं कर रहे हैं, तो वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और एक दिन हमारे पे बहुत बुरा प्रभाव करता है। और अगर हम पाप का प्रायश्चित करते भी हैं, अगर मान लीजिए किसी को दुःख दे के उसको सुख भी देते हैं ना, तो जितना पाप दिए हैं उसका एक हिस्सा तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, चाहे कम चाहे ज़्यादा। तो अगर मेरे समझाने का तरीका अगर सही है और आप लोग सही से कर्मा समझ पाए, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप लोग मेरे फेसबुक माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए और एक अच्छा-सा कमेंट करिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।